कई लोग कमेंट करते हैं ओव्यूलेशन नियमित होता है, या जो लोग आईवीएफ करा रहे हैं उनका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है। ओव्यूलेशन होने के बाद भी आशा रहती है कि इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन उनका रिजल्ट निगेटिव आता है, या फिर रिजल्ट पॉजिटिव तो आ जाता है लेकिन शुरू के कुछ हफ्तों में ही प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। और ऐसा बार बार होता है, रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे और भी उपयोगी वीडियोस को आप जरूर देखें जो आपकी समस्या पर आधारित है। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन बार बार फेल होना, रिकरेंट मिसकैरेज होना, ओव्यूलेशन तक आपकी साइकिल में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव भी आता है, नहीं आता है और पीरियड्स आ जाते हैं, बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही है। रीज़न क्या है? तो इसका आज के समय में एक बड़ा ही उभरता हुआ कारण है जेनेटिक म्यूटेशंस। हम सभी जानते हैं कि माता पिता से संतान में गुण जेनेटिक्स ट्रांसफर से आते हैं। जीन्स, क्रोमोसोम, इन सब का रोल होता है उसके अंदर, लेकिन उनमें म्यूटेशन यानी कि उनमें कुछ एरर आ जाती है। जीन की संरचना में जब कुछ एरर आ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, तो बच्चे के अंदर फिजिकल एरर्स यानी कि कटी हुई तालू, उंगलियों चिपकी हुई और भी ऐसी कई चीज़ें जो फिजिकली अपीयर होती हैं। दूसरी तरह की abnormality होती है कॉग्निटिव यानी इंटेलेक्चुअल, बच्चे के मानसिक विकास से रिलेटेड। और इसके अलावा बच्चे को विजन से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं किसी भी तरह के। कई बार बच्चे कुछ हफ्ते बाद या कुछ समय बाद नहीं रहते हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं इस तरह की प्रेगनेंसी में। लेकिन कई बार शरीर खुद से या उस म्यूटेशन की वजह से इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है वो ही रुक जाता है। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि म्यूटेशन जब होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, वो इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होने देते। कई ऐसे कंपाउंड्स, कई ऐसे प्रोटीन, कई ऐसे केमिकल बनते हैं जिनकी वजह से इम्प्लांटेशन असफल हो जाता है, पूरी तरह रोपित नहीं हो पाता है गर्भ। और कई बार डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट भ्रूण को आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं होने देता है गर्भाशय के अंदर, और इस वजह से आपको थोड़ा डिले होकर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब तक हमने समस्या को समझा कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, और बार बार मिसकैरेज होता है, आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है, तो क्या रीज़न है, पर ये हो क्यों रहा है और इससे हम बचें कैसे। डाइटिक्स में इसका क्या सोल्यूशन है, और कुछ लाइफ स्टाइल हैक्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ उपायों को जानते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं, कई लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर घर में सराउंडिंग में कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने से, सॉइल में कंटामिनेशन होने से, एटमॉस्फेयर अगर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं और एक्सपोजर है आपको केमिकल का, तो ऐसे म्यूटेशन होने का खतरा आपको है। दूसरी बात है रेडिएशन। आजकल कई जगह आपने देखा होगा रेजिडेंशियल एरिया में भी कई तरह के टावर लगे होते हैं, मोबाइल कंपनीज़ के आदि, तो उनसे जो रेडिएशन निकलता है उसका भी फ़र्क पड़ता है। और इवन जो गैजेट्स हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उसका एक्सपोजर एक लिमिट से ज़्यादा हो तो उस रेडिएशन से भी फ़र्क पड़ता है। आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज़ में सन रेज से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं कि कई चीज़ें इन्वायरमेंट से, ओजोन डिप्लेशन से भी काफ़ी रिलेटेड है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां स्मोकिंग की तरफ बढ़ रही हैं। पुराने समय में 10-20 साल पहले अगर हम देखें तो ये चलन छोटे छोटे कस्बों, शहरों में तो नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे भी ये चलन बढ़ रहा है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक से भी म्यूटेशंस का खतरा बढ़ता है। कहते हैं 10 ग्राम अगर आप अल्कोहल लेते हैं 50% डेंजर होता है म्यूटेशन का, और अगर पुरुष लेते हैं तो भी बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कैरियर होते हैं, या तो माता कैरियर होगी या पिता कैरियर होगा। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक भी रीज़न होता है म्यूटेशन का, जेनेटिक डिफेक्ट का, फेल्ड इम्प्लांटेशन का, अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी का। अगली चीज़ है डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, डाइट में आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अनियमित तरीके से खाते हैं आप, कभी फास्टिंग कर ली, कभी खा लिए, तो क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, आपकी बॉडी ही डिस्टर्ब महसूस करेगी, बॉडी को आपका रिदम समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करें? स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल छोड़ें, रेडिएशन से बचें, बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, केमिकल का एक्सपोजर है तो घर के अंदर प्योरीफायर यूज़ करें, इंडोर प्लांट्स यूज़ करें। कारपेट से, सोफे से, फर्नीचर्स में भी केमिकल होते हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, तो उन सब से बचने के लिए आप कुछ इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं जो उन हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सब स्टडीज़ में बताया गया है। इसके अलावा डाइट में कई स्टडीज़ फिलहाल चल रही हैं और कई के नतीजे भी आए हैं कि टोमेटो में जो लाइकोपिन पाया जाता है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को
ठीक करने का। अगर लंबे समय तक आप यूज़ करते हैं तो म्यूटेशन का खतरा, जेनेटिक डिसऑर्डर का खतरा आपको कम होता है। ऐसा न केवल फर्टिलिटी के लिए बल्कि कई डिजीजेस के लिए भी है। तो ऐसे में आप टोमेटो, पोमोग्रेनेट, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन भी आया है तो उसको निकालने की शरीर में क्षमता आ जाती है। तो ऐसे अपनी डाइट को ठीक करें। अब डाइट के बारे में डिटेल चर्चा यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन मेरे कई महत्वपूर्ण वीडियोस हैं डाइट पर, मेल इश्यूज़ के लिए भी, फीमेल इश्यूज़ के लिए भी, इक्वालिटी के लिए भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कई सप्लीमेंट के बारे में भी मैंने बताया है, तो आप उन्हें फॉलो करें। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हजारों महिलाएं यूट्यूब सहेली के होम रेमेडीज़ और आइडियाज़ से सफलतापूर्वक माँ बन रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।